तो अभी शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। नमस्ते। हो क्या यहाँ से? मैं आपका थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ पहले। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कैमरा सब ऑन करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। यस। कैमरा मेरा तो इस बार नहीं हो पाएगा। अगले सेशन में जरूर करूंगी। ओके फाइन। ओके ओके, मैं यहाँ से लीव करती हूँ। मैं अब यहाँ ज्वाइन कर चुकी हूँ। सो यस। ओके। या सो यस भारती, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी मैं सभी नमस्ते। मेंबर्स से एक मिनट, सॉरी सॉरी। मैं चाहूंगी जितने मेंबर्स जुड़े हैं वो सब कैमरास ऑन कर ले, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं स्क्रीन से बातें नहीं कर रही हूँ। इंटरेक्शन होगा। और आप भी इंटरेक्शन, ये सेशन होगा, आप सवाल पूछिएगा, आपको कोई दिक्कत है तो कैसा, आपको भी मजा आएगा सीखने में। और मुझे भी आपसे कुछ ऐसा हो तो सीखने मिलेगा, तो मुझे भी मजा आएगा। तो कोशिश कीजिए कि कैमराज ऑन हो, तो सेशन करने में अच्छा लगेगा। ओके भारती, कंटिन्यू। ओके ओके। नमस्ते। आज की इस विशेष ऑनलाइन सभा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी अनोखी हस्ती से मिलने वाले हैं जो न केवल प्रकृति की सच्ची सेविका है, बल्कि वे अपने काम से हर किसी को पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रेम का बीज बोती है। मिलिए धारा ठक्कर मैम से, जिन्होंने पर्यावरण के प्रति उनके समर्पण और योगदान के लिए आधुनिक वन कन्या का खिताब मिला है। वे प्रकृतिवादी और शिक्षिका, लेखिका और नेचर ज्वेल्स की संस्थापक है। एक नेचर ज्वेल्स एक ऐसा ब्रांड है जो बीजों से बने सुंदर आभूषण बनाकर पर्यावरण की सुंदरता और स्थिरता को लेकर चलता है। 12 वर्षों का उत्कृष्ट अनुभव लेकर उन्होंने अर्बन बालकनीज से लेकर गांव में भी बटरफ्लाई हैबिटेट्स बनाए हैं, बायोडायवर्सिटी को बढ़ाया है और प्रकृति से हमारा जुड़ाव मजबूत किया है। चित्रलेखा में चर्चित एबीपी माजा द्वारा सम्मानित और क्लाइमेट रियलिटी लीडर के तौर पर धारा मैम अपने रचनात्मक और पर्यावरणीय कार्यों से हमें स्थायी जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। साथ ही वाईसाई इक्विटेबल पेरेंटिंग काउंसिल की सदस्य के रूप में वे हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रकृति को अपना साथी बनाकर एक जागरूक जीवन जिया जाए। तो आइए आज हम सब मिलकर एक जोरदार स्वागत करें हमारी प्रेरणा धारा जी का। आज का सेशन बायो एंजाइम वर्कशॉप। मैं अब धारा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे का सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच भारती। थैंक यू सो मच इतने प्यारे से इंट्रोडक्शन के लिए, और मुझे मौका देने के लिए, आपके साथ अपनी बात रखने के लिए, साझा करने के लिए। और जितने लोग जुड़े हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना कीमती समय आपने इस विषय के लिए निकाला। तो कहीं ना कहीं आप प्रकृति से आपको प्रेम है और अपना जीवन आप प्रकृति के अनुरूप ढालना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ हैं, ये प्रमाण है। तो मैं सबको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ इसमें जुड़ने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू भारती, ये सारा कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो मैं इस और ये इंटरैक्शन सेशन होगा। मैं जैसे मैंने पहले ही कहा, आप कैमरास ऑन रखेंगे तो सेशन करने में मजा आएगी। तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों यहाँ जो पहली बार बायो एंजाइम्स के बारे में जानेंगे, और जो पहले कभी नहीं बनाए हैं, जो पहली बार इसको करेंगे या जानेंगे, जिनके लिए बिल्कुल नया विषय है बायो एंजाइम। कितने लोग हैं यहाँ? है कोई जो बिल्कुल पता नहीं है बायो एंजाइम के बारे में? है कोई ऐसा? अच्छा। ओके, आपका नाम क्या है? आपने स्काई वे स्पेस क्लब नाम दिया हुआ है, तो आपका नाम नाम कृपया करके डालेंगे तो अच्छा रहेगा। यस। तो
यस, आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं तो और खुशी होगी। यस, हरिशंकर जी, अच्छा ओके, हरिशंकर जी, ओके ओके। पल्लव नंदी जी, वे भी बायो एंजाइम नहीं जानते, ओके राइट, बायो एंजाइम नहीं जानते, ओके ओके फाइन। सो यहाँ और कितने लोग हैं जो बायो एंजाइम बना चुके हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, बना तो लिया बट अब इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं पता, ऐसे कितने लोग हैं? मैंने बनाया है और मैं स्टिल एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ उनसे। अच्छा ग्रेट। अच्छा, और कोई है जो बना रहा है बट उसको पता नहीं है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए? तो भारती, आपने पूरा कंप्लीटली एक बना लिया सक्सेसफुली कि वो प्रोसेस में हाँ, है? मैंने 2 बैच बना चुकी हूँ मैं। ओके ग्रेट। तो अब उसका इस्तेमाल आपने शुरू नहीं किया, नहीं, राइट? मैंने किया है। ओके ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले तो मैं सबको 1 मिनट के लिए आप अपनी सभी थॉट्स को साइड में रखिए। जो जीवन में चल रहा है ठीक है, वो चल तो रहा है, वो तो होना ही है, जीवन है, चलना ही है। लेकिन 1 मिनट आप यहाँ आ जाइए और सोचिए कि अब तक आपकी जो उम्र रही है, किसी की आवाज आ रही है ना? भावेश जी, प्लीज आपका माइक म्यूट कर लीजिए। यस यस यस, फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बायो एंजाइम होती है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी यहाँ 1 मिनट के लिए अपना अटेंशन लाएं और आंख बंद करके सोचें कि इस पृथ्वी पे हमने अब तक जितना जीवन गुजारा है, तो प्रकृति ने से हमने क्या क्या लिया है। कोई जब से पैदा हुए तब से हमने, तब तक प्रकृति से हमने क्या क्या पाया है, कोई बता पाएगा? यस, सन पावर, एब्सोल्युटली। सब कुछ तो यस प्रकृति से ही मिल रहा है। यस या बात। सब कुछ प्रकृति से मिल रहा है। यस राइट। तो मैं चाहूंगी कि आप 1 मिनट आंख बंद करके सोचें कि आज तक जितना मैंने भोजन खाया, पानी पिया, सांस ली, जो भी चीजें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान, जेवर, हीरे मोती, सारा कहाँ से आया? इस धरती माँ से आया, राइट? तो 1 मिनट सिर्फ आंख बंद करके उस सारी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद माँ प्रकृति को कि इतनी सारी चीजें हमें देने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बिल नहीं भेजता हमको हवा का, रोशनी का, सूरज का, राइट? तो दिल से धन्यवाद उन सारी चीजों का अबंडेंस में देने के लिए। और आप सबका धन्यवाद वो जुड़ने के लिए, उस महत्व को समझने के लिए। तो माँ प्रकृति के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें तो भर भर के रोज देती है, तो हम उसके एवज में क्या दे पाएंगे? क्या ऐसी चीज करें कि माँ को अच्छा लगे? ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन से शुरू करती हूँ तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है? यस, रिलीफ टू नेचर, सही बात है। हम जो कुछ करें कि ऐसा कुछ करें जो आ, माँ प्रकृति को कैसे उससे लाभ हो, राइट? सो कोई मुझे इसमें गाइड करेगा, बिकॉज आई एम यूज टू 1 मिनट कैसे ना, मेरा ये, हाँ, मुझे जूम की आदत है ना, तो मुझे थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है, बट नेवर माइंड, आई मैनेज। यस। सो मेरा स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ वो? हाँ, दिख रहा है मैम। दिख रहा है ना? यस मैम। बट जब मैं ये इस पे क्लिक करती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ। तो इसको कैसे किया जाए मैनेज? अच्छा ठीक है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे भारती जी ने पहले ही बता दिया कि मैं नेचुरल ज्वेल्स, एक मेरा ब्रांड है नेचुरल ज्वेल्स यानी तितलियां। मैं तितलियों से बेहद प्यार करती हूँ, उनकी संरक्षण मैं चाहती हूँ कि वो और बढ़े, लोगों तक इसका संदेश पहुंचे। और तितलियां बायो इंडिकेटर है, मतलब तितलियां अगर जहाँ है वहां का वातावरण शुद्ध है वो माना जाता है। तो वहाँ की हवा, पानी, मिट्टी शुद्ध है, तभी वो तितलियां वहां होंगी। तो उसके लिए हम काम करते हैं।
और उसी प्यार के लिए ये नेचुरल ज्वेल्स ये ब्रांड का नाम रखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरा परिचय इन्होंने पहले ही दे दिया कि मैं क्या काम करती हूँ, मैं नेचुरलिस्ट हूँ, एक एजुकेटर हूँ, मुझे वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, मैं वो भी करती हूँ, और सस्टेनेबल लिविंग एक मेंटर हूँ, और मैंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी सीखी है, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोगों को नेचुरल खाना मिले, वो भी केमिकल फ्री। और तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मैंने सुभाष पालेकर पद्मश्री जिन्होंने मिला है उनको वहां से सीखी है, और मेरा प्यार बटरफ्लाई गार्डन। और ये कुछ मुझे प्यार मिला है मीडिया से, बहुत ढेर सारा प्यार मिला है, कवरेज मिली है। हमारी ई रिक्शा वेडिंग थी, इंडिया की पहली ई रिक्शा वेडिंग थी, तो वो भी सारा कवरेज हुआ था, ढेर सारा प्यार मिला था, जियो न्यूज ने सारा कवर किया था। तो दिल से धन्यवाद सभी का इतना प्यार देने के लिए। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम माँ प्रकृति से ढेर सारी चीजें लेते हैं, तो ये हम समझते हैं कि धरती हमारी संपत्ति है, हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, तो ये गलत बात है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी की संपत्ति है जो हम अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम स्वस्थ रूप में आने वाली पीढ़ी को हम दें, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कोई बताएगा कि हम किस रूप में पोल्यूशन देखते हैं हमारे आसपास? कोई बताएगा आपको कहाँ कहाँ पोल्यूशन दिखाई देता है? दिखाई देता है कोई कोई चीज में बदलाव आपको दिखाई दे रही है? कोई बताना चाहेगा? हवा, पानी और धरती में जब कोई दूसरा पोल्यूटेंट घुल जाए, या फिर जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया। जी जी। सो आप देख रहे हैं कि 70% अब वाटर हमारा है, अब पृथ्वी पे है, तो अब उसमें देख रहे हैं तो काफी कम मात्रा जो बची है वो सेफ है, पीने लायक योग्य पानी है। तो आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन वाटर जो रिसोर्स है नेचुरल वो डिग्रेड होता जा रहा है। प्लस आप मिट्टी देखेंगे तो अब केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो नेचुरल मिट्टी जो उपज थी उसमें जो ताकत थी वो भी कहीं ना कहीं कम होती दिखाई देती है। और फिर आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स हैं, जो हिमखंड है हमारे, वो सारे पिघल रहे हैं, तो आप सी लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देता है आपको देखते। और अभी आप देख ही रहे हैं कि सर्दियों में गर्मी लगती है, गर्मियों में सर्दी लगती है, बारिश में बारिश नहीं होती है। और देख रहे हैं आप मौसम में तब्दीली, कितने लोगों ने महसूस किया है कि मौसम में तब्दीली आ गई? पहले जितनी गर्मी होती थी उससे कई गुना ज्यादा अब गर्मी होती है, ठंड में इतनी ठंड नहीं लगती। किसने ये अनुभव किया कि मौसम अभी मौसम जैसे नहीं रहे? किसने ये हाँ, ऐसा महसूस हो किया? रहा है। हाँ, किसी ने महसूस किया है? यस। हाँ। सो इसके पीछे ये सारा पोल्यूशन का कारण है, क्योंकि वो बैलेंस बिगड़ गया है प्रकृति में, जो एक सिनर्जी थी, हार्मनी थी, वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। तो इसका सल्यूशन क्या है हमारे पास? हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम बड़ी फैक्ट्रियों को कुछ नहीं कर सकते, हम केमिकल फार्मिंग से उसमें अगर कुछ नहीं कर सकते, तो मैं एज ए इंडिविजुअल, मैं अगर एक ऑफिस में जाने वाला एक व्यक्ति हूँ, या एक घर में हाउस वाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, तो मैं अपने स्तर पे क्या इसको कुछ कहीं ठीक कर सकती हूँ, मेरा कोई योगदान बनता है। चलिए इसको देखते हैं कि मैं अपने स्तर पे इसको क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक कुछ चौंकाने वाले फैक्ट है, जैसे अभी मैंने कहा सोल्यूशन, पोल्यूशन कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 70% ऑफ जो है पानी है, वो उसमें से पीने योग्य पानी काफी कम बच गया है, और नियरली 40 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट एवरी डे हमारी नदियों में डंप किया जाता है। तो कोई मुझे बताएगा कि ये जो गंदा पानी है वो कहाँ से आता है? कोई बता पाएगा? एवरी डे जो हमारे 40 ही मिलियन, घरों से। एब्सोल्युटली राइट, हमारे ही घरों से आता है। कोई बताएगा कि हमारे घर में तो हम ऐसा क्या करते हैं, हम तो घर हमारा साफ कर रहे हैं तो वो कैसे फिर गंदा हो सकता है? तो हम तो घर की हम सफाई कर रहे हैं ना। केमिकल्स का यूज करते हैं। तो कोई बताएगा केमिकल्स कैसे होते हैं, क्या किस तरह के केमिकल्स हैं आप यूज कर रहे हैं? तो
जाने अनजाने हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे भारती जी ने कहा बिल्कुल सही। तो आप बता पाएंगे कि हम दिन भर में ऐसे क्या केमिकल्स यूज करते हैं जिससे ये इतना बड़ा मैसिव इम्पैक्ट प्रकृति पे पड़ रहा है? कोई बताएगा कि आप दिन भर में कितने केमिकल्स यूज करते हैं? भारती, आपके अलावा और कोई बताएगा? भारती अवेयर है, भारती जी जानती हैं। यस, और कोई बताना चाहेगा? इनऑर्गेनिक केमिकल दैट विल नॉट डिग्रेड इजीली, ओके फाइन। बट आप अपने घर में क्या ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप बताना चाहेंगे कि आप ऐसी क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ऐसी क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमारे घर से सब पानी में जगह जा पे रहे है। नहाने में अच्छा, कर रहे हैं, फिर भी कपड़े कोई धोने में कर रहे हैं, बर्तन साफ करने में कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड नीलेश जी, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा जान रहे हैं, अवेयर हैं इस बारे में। खुशी है मुझे कि एटलीस्ट अवेयरनेस है। लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती, बट एटलीस्ट अवेयरनेस है, ये पहला कदम है। वेरी गुड। सो और कोई बताना चाहेगा? नीलेश जी ने वैसे तो सारा दे ही दिया है जवाब, वेरी गुड। सो चलिए बढ़ते हैं। जैसे नीलेश जी ने कहा कि कितने सारे सिंथेटिक केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं इन अवर टिपिकल डे। चलो गिनते हैं हम कितने केमिकल्स हम यूज करते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ ये देखिए लंबी सूची बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं हम हमारी दिन की शुरुआत होती है टूथपेस्ट से। कितने लोग यहाँ टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? हाथ उठाइएगा। या जितने नहीं इस्तेमाल करते वो हाथ उठाइए, तो ज्यादा आसान होगा। अच्छा, अच्छा, नेचुरल प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं इस्तेमाल करते, ओके। थैंक यू सो मच। ओके, ओके। सो अच्छा, ओके, भारती जी भी नहीं करती है टूथपेस्ट इस्तेमाल, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। और बाकी कितने लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाथ उठाएंगे। बाकी सब कर रहे हैं? Even I don't use paste, so वेरी गुड सपना जी, यस, 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 यस। अनुराधा जी का थोड़ा सा माइक बंद कर देंगे तो थोड़ा सा, हाँ, यस, थैंक यू। तो यस, नीम स्टिक इज गुड इंस्टेड ऑफ कोलगेट, यस, बट आप इस्तेमाल करते हैं, ये तो हमें देखिए सब चीज सबको पता है कि अच्छी क्या है, बट इस्तेमाल सच में हो रहा है। मुझे पता है हेल्दी खाना अच्छा होता है, फ्रूट्स खाना अच्छा होता है, सैलेड अच्छा होता है, लेकिन मैं खाती हूँ, ये बड़ा सवाल है। तो यस, या तो शुरुआत ही हमारी टूथपेस्ट से होती है और इसमें फ्लोराइड होता है और भर भर के केमिकल्स होते हैं। तो बाद में हम आगे शेयर करेंगे कि उसको आप कैसे स्विच कर सकते हैं, तो बिल्कुल ना कीजिए। फिर आ गया माउथ वॉश, आ गया बॉडी वॉश, आ गया शैम्पू, आ गया आपका सोप, आ गया फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, टाइल क्लीनर, ग्लास क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्टनर। अब तो प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, बाल धो लिए, शैम्पू लगा दिए, तो अब एक और प्रोडक्ट आ गया, आप कंडीशनर लगाओ। फिर और एक प्रोडक्ट आ गया, सीरम लगाओ। फिर और एक प्रोडक्ट आ गया, उसको हेयर स्ट्रेटनर या फिक्सर जो है वो लगाओ। यानी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट बेचा जाता है। आपको समझ में आ रहा है? ये पूरी एक इंडस्ट्री है केमिकल प्रोडक्ट्स की। और आप देख सकते हैं ये रात को ड्रेन क्लीनर और गुड नाइट, आपकी दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक आप केमिकल्स के कांटेक्ट में लगातार हैं। और आप ये इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में तो जा ही रहा है, ब्रीदिंग के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, आप जो उसको लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप जो घर में उसको सफाई में यूज कर रहे हैं, ये तीन माध्यम से आप कहीं ना कहीं केमिकल्स अपने अंदर भी ले रहे हैं, प्लस ये प्रकृति में तो जा ही रहा है। इसको बनाने में भी ढेरों केमिकल्स यूज होते हैं और जब आप इस्तेमाल करते हैं तब भी ढेरों केमिकल्स यूज होते हैं। तो इससे होता क्या है? सबसे पहले तो प्रकृति में तो ढेर नुकसान हो ही रहा है। जैसे आप मैंने कहा कि अब पीने लायक योग्य पानी ज्यादा बचा ही नहीं, इतना सारा केमिकल्स की वजह से जो नेचुरल रिसोर्स था वो हमारा कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा है। तो हमारे आसपास एक बैक्टीरिया की, एक माइक्रोब्स की एक एक एनर्जी फील्ड बनी होती है, एक ऑरा बना हुआ होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोरोना में जो कहा गया कि जिसकी इम्यूनिटी है उसको कोई दिक्कत नहीं हुई,
राइट। और जिसकी इम्यूनिटी वीक थी उसको काफी कुछ झेलना पड़ा। तो हमारे आसपास जो एक माइक्रोब का एक ऑरा बना होता है, तो ये गुड माइक्रोब्स है जो हमें बचाते हैं ये सारी बीमारियों से, ये इम्यूनिटी हमारी बढ़ाते हैं। तो ये सब केमिकल्स इस्तेमाल करने से होता क्या है, ये जो हमारे अच्छे माइक्रोब्स, किसने वो सुना होगा 100% जर्म किलिंग, ऐसा एक एड में आता है ना, कौन सा था, डेटॉल था ना, 100% जर्म्स को मार देता है। किसने देखी वो एड या सुनी है वो नहीं, स्लोगन सुना है? 99.9%। अच्छा 99, ओके सॉरी 99.9%, ओके। सो 99.9% में जो जर्म्स मर जाते हैं या बैक्टीरिया मर जाते हैं, इनफैक्ट इसका उल्टा होता है, 99% जो माइक्रोब्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, 1% है जो खतरनाक होते हैं, जिससे हमको बचने की जरूरत है। तो इसमें होता क्या है कि अच्छे माइक्रोब्स हम खत्म कर देते हैं ये सारे केमिकल्स यूज करके, इससे दिन ब दिन हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है। और इससे होता क्या है कि छोटी सी भी दिक्कत आती है तो हमें सर्दी लग जाती है, सीजन चेंज हुआ, खांसी हो गई, फ्लू हो गया, थोड़ी सी भी कुछ भी सीजन में या खान पान में या मौसम में या जगह में बदलाव होने से कहीं ना कहीं हमें वो इम्पैक्ट करता है, यानी हमारी इम्यूनिटी का जो लेवल है वो काफी गिर चुका है। तो इससे बचने का कोई तरीका है? हमें सवाल आता है ना फिर, अच्छा ठीक है ये दिक्कत हमको पता चल गई, हमको पता है ये प्रॉब्लम है, डायग्नोस हो गया, अब इसका कोई इलाज है? तो यस, इसका इलाज है। सो कितने लोग चाहते हैं कि अच्छा इसका कोई इलाज मिल जाए तो अच्छा, कितने लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि अच्छा हम चाहते हैं कि इलाज हम जानना चाहते हैं? यस, यस, हरिशंकर जी चाहते हैं। ओके, और कोई नहीं चाहता इलाज? सिर्फ एक ही लोग चाहते हैं, एक ही चाहते हैं, अच्छा मालिनी जी भी चाहती है, ओके ओके ग्रेट। सो तो बढ़ते हैं, इलाज क्या है? तो इलाज बहुत सिंपल है। आ, कितने लोगों ने इडली खाई है या दही जमाई है? कितने लोग जानते हैं दही जमाना, और कभी ना कभी जिंदगी में इडली खाई होगी? कितने लोग हैं? यस, आरती जी ने खाई है, यस मालिनी जी ने खाई है, नीलेश जी ने खाई है, यस भारती जी ने खाई है, ओके वेरी गुड, सबने ऑलमोस्ट खाई है। तो कोई मुझे बताएगा कि दही, इडली और अचार, इन चीजों में क्या कुछ एक कॉमन चीज दिखाई देती है? कोई क्लू है इस चीज में? कुछ कॉमन सा दिखाई देता है आपको? कुछ तो कॉमन है इसमें इन, बैक्टीरिया। यस यस बैक्टीरिया। तो यस वेरी गुड नीलेश जी, इट्स अ फर्मेंटेशन, यानी इसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो इसकी जो प्रोसेस है फर्मेंट करके बनाई जाती है, और वो फर्मेंटेशन में जो वो माइक्रोब्स है, गुड बैक्टीरिया है, वही जादू करते हैं। तो इसका सोल्यूशन इतना सिंपल है, आपको दही जमाना आता है उतना सिंपल ये इसका सोल्यूशन है। तो आगे हम देखते हैं। तो ये बिल्कुल जीरो वेस्ट है, नेचुरल है, आप घर पर ही बना सकते हैं, इको फ्रेंडली है, और इसमें आपको ज्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है, और बहुत कारगर है, काम करता है। बहुत से लोगों को ऐसा होता है अरे नेचुरल चीज काम नहीं करती भाई, अरे उसको टाइम लगता है, अरे उसको बहुत टाइम इस्तेमाल करने के बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं। हमारे दिमाग में यही मान्यता बनी होती है कि अच्छा ठीक है होता होगा नेचुरल कुछ, ठीक है। तो जैसे बायो एंजाइम कुछ लोग जानते हैं पेशेंस बनाना। चाहिए। यस भारती, भारती आप कुछ कह रहे हैं? बायोएंजाइम बनाने और यूज करने के लिए पेशेंस चाहिए। यस पेशेंस चाहिए, बिल्कुल सही कहा भारती ने। ये थोड़ा सा उसमें पेशेंस लगता है क्योंकि प्रोसेस लंबा है, बट एक बार आप इसको बना लेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस समझ लेंगे, तो फिर आप इसको छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है कि ये जादू है, काम करता है, नेचुरल है, मेरे हेल्थ को बेनिफिट कर रहा है, एनवायरमेंट को बेनिफिट कर रहा है, तो जरूर आप इसको बनाएंगे। तो बायो एंजाइम को गार्बेज एंजाइम भी कहा जाता है या इको एंजाइम भी कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने की वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी खोज डॉक्टर ऋषिकोन ने की थी, जो थाईलैंड से बिलोंग करती है, और ये साइंटिस्ट है, इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष
इसकी रिसर्च में लगा दिए। और इन्होंने जब खोज की थी तब इन्होंने गार्बेज एंजाइम ऐसे नाम दिया था। और ये वहां पे अब तो बहुत बड़ा सेंटर ओपन करके इससे ये इलाज करती हैं लोगों का, एंजाइम से। तो आप देख सकते हैं इसकी ताकत कितनी है एंजाइम की। ना सिर्फ ये साफ सफाई के काम आता है, अब ये हीलिंग के काम आता है, लोगों के रोग ठीक करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखेंगे इसको जादुई असर है इसके, किस किस चीजों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लोगों को सवाल होगा कि हम बायो एंजाइम क्यों बनाएं और क्यों इस्तेमाल करें। तो आप देख लीजिए इसके क्या क्या फायदे हम पहले देख लेते हैं। ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, और ये प्रकृति से मिला है और प्रकृति में ही घुल जाएगा, ठीक है। और इससे आपके घर का वेस्ट है या सोसाइटी का वेस्ट है वो मैनेज हो जाएगा। आप उसको बाहर फेंक रहे थे, उससे अच्छा आप इतनी बढ़िया चीज इसको बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें जादुई चीज जैसे मैंने बताया, गुड बैक्टीरिया है और ये बुरे बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो ये एक बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है इसकी। और ये हमारी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करता है। जो लोग जानते होंगे कि हमारे पृथ्वी के बाहर एक एक प्रोटेक्टिव लेयर बना हुई है, ओजोन लेयर है, तो उसको वो संरक्षित करने में मदद करती है। और किस चीज में काम आता है, ये हमारी नदी, लेक, पौंड, तालाब, उसकी सफाई में भी काम आता है, और वो जादुई रूप से काम आता है। मैं आपको रिजल्ट आगे दिखाऊंगी, आप देख के चौंक जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है इससे। और ये जहाँ बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है, उसमें बाद में रोग फैलता है, गंदगी होती है, तो उस पे भी इसका प्रयोग किया गया था कि उसके बाद इसको इस्तेमाल करने के बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए। वहां पे जो महामारी फैली थी उसमें भी काफी सुधार देखा गया। और थाईलैंड में तो इसको खेती में इस्तेमाल करते हैं और इसकी उपज दुगनी तिगनी देखी गई है, रिकॉर्ड की गई है। तो और ये घर में तो इस्तेमाल होता ही है, आप एज ए फ्लोर क्लीनर, ड्रेन क्लीनर, ऑल सरफेस क्लीनर, वो सारी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। बॉडी वॉश, हैंड वॉश, डिश वॉश, ये सारी चीजों में भी आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने ये जादुई फायदे हैं इसके। तो आपके पास ऐसा कोई क्लींजर है जो आप उसको घर भी साफ कर सकते हैं उसके साथ, और उसको पेट को भी यूज कर सकते हैं उसके साथ, आप खुद भी नहा सकते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपके घर में कि एक ऐसा कोई डिश वॉश या लिक्विड है जिससे आप खुद भी नहाते हैं, अपने पेट को भी नहलाते हैं, उससे फ्लोर भी साफ कर लेते हैं, अपने बाल भी धो लेते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपके पास? और उसको पेड़ में भी डाल देते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपके पास? और अगर आपको कहीं कट कट जाए, जल जाए, तो भी आप उसको लगा सकते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपके पास? मार्केट से आपने कोई प्रोडक्ट लाया हो? नहीं, मार्केट से कोई प्रोडक्ट आपने लाया हो, आपके घर में हो? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीछे तो इनफैक्ट लिखा होता है कि बच्चों से दूर रखिए, एनिमल से, पेट से दूर रखिए। ये ऐसी तरह की उसपे वार्निंग लिखी होती है इनफैक्ट आप मार्केट से जो प्रोडक्ट लाते हैं। तो ये लेकिन कमाल की चीज है, बायो एंजाइम। आप अपने बच्चों को भी यूज कर सकते हैं, पेट को यूज कर सकते हैं, इवन वो बच जाए तो आप पौधों में डाल सकते हैं, इतना सेफ है। और आप उसको लगा भी सकते हैं, उससे नहा भी सकते हैं। तो है ना कमाल की बात। तो आप चलते हैं, इसके लिए हमें चाहिए क्या? तो चलिए, ये है जादुई चीज कैसे बनती है। देखिए बहुत आसान है। मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। मैं वो अंत में आपको शेयर कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा, तो वो डेमो आपको लाइव दिखेगा कैसे बनता है, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए जादुई चीज बनाने के लिए। तो सबसे पहले प्लास्टिक की बोतल। तो ये देखिए, मैं प्रेफर करती हूँ 5 लीटर वाली बोतल। तो किसी के पास वो बिस्लरी की 5 लीटर की बोतल आती है, या जो बैटरी या इन्वर्टर पे जो हम पानी डालते हैं डिस्टिल वाला, उसकी 5 लीटर की बोतल आती है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप 5 लीटर वाली बोतल लीजिए। 5 लीटर वाली बोतल लेने के पीछे मकसद क्या है? सबसे पहले तो इसका मुंह चौड़ा है, यानी आपको डालने में आसानी होगी पील्स, और निकालने में आसानी होगी। और दूसरी बात, इसको 90 दिन लगते हैं, यानी 3 महीने लगते हैं बनने में। तो हम 3 महीना इतना पेशेंटली उसको बना रहे हैं, और फिर अगर 1 लीटर में बनाएंगे तो उसमें से इतना सा निकलेगा।
तो 3 महीने वेट करने के बाद इतना सा निकलेगा, फिर उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो क्वांटिटी काफी कम बनती है अगर आप 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल में बनाते हैं। और दूसरी बात, उसका 1 लीटर की बोतल की मुंह का ढक्कन बहुत छोटा होता है, तो आप उसको डालने में भी आपको दिक्कत होती है, पील्स जो आप छिलके लेंगे, और उसको निकालने में भी दिक्कत होती है। इसलिए 1 लीटर या 2 लीटर की बॉटल्स ना लें, 5 लीटर की ही बॉटल लीजिए, उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी भी बनेगी और आपको डालने निकालने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो 5 लीटर वाली बॉटल लेनी है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पानी, ठीक है, और दूसरा इंग्रेडिएंट है पील, छिलके। तो छिलके किस तरह के छिलके लेने हैं, तो हम अभी जो बायोएंजाइम बना रहे हैं वो हम घर की सफाई के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये हम नीलेश जी अभी हम इसको खाने के लिए नहीं यूज कर रहे ना, हम अभी इसको होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये प्लास्टिक में है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हम सारे फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, जो XYZ जो भी हमारे घर आ रहा है पैकेजिंग सारी प्लास्टिक में ही आ रही है। तो और इसको हम कांच क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसमें जब हम ये सारा मिलाते हैं तो उसमें गैस बनती है, तो कृपया करके कांच की बोतल ना ले, वो नुकसान कर सकती है क्योंकि इसमें गैस बनती है और वो फटने की संभावना होती है। तो प्लास्टिक ही रेकमेंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत सिट्रस बायोएंजाइम से करते हैं। खट्टे फलों के छिलकों से क्यों शुरुआत करते हैं, जैसे भी आप नॉर्मली भी जानते हैं कि नींबू हो गया, सफाई के लिए माना जाता है कि कोई भी कई चिकनाहट है, तेल है, तो नींबू का रस डाल के साफ कर लो तो वो चिकनाई को साफ कर देता है। इसलिए खट्टे फलों के छिलके हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला ये बायोएंजाइम है। तो ये आपको सारे घर के प्रोडक्ट्स बनाने में काम आ जाएगा। फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, लॉन्ड्री वॉश, ग्लास क्लीनर, ये सारी चीज आप, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें ये खट्टे फल के छिलकों से बना देंगे। तो छिलके कौन से लेने हैं, नींबू के छिलके ले सकते हैं, संतरे के छिलके ले सकते हैं, मौसम्बी के छिलके ले सकते हैं, पाइनएप्पल के छिलके ले सकते हैं, जितने भी खट्टे फल के छिलके आप बिल्कुल ले सकते हैं। और फिर आप सोचेंगे कि हम इकट्ठा करके ले लें या कोई भी एक ही लेना है, तो आपके पास एक ही है तो आप एक भी ले सकते हैं या सब मिलाकर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए फ्रेश लीजिए। तो फ्रेश, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास रोज 2-4 नींबू निकलते हैं छिलके, तो उसको कैसे करें, फ्रिज में रख दें और फिर बनाएं। देखिए, फ्रिज में रखने से क्या होता है, माइक्रोब्स उसमें जो होते हैं वो एक्टिव नहीं रह जाते, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आपके आसपास कोई जूस सेंटर है तो उसके पास आप जाइए, तो आपको एक बार में ही ढेर सारे आपको मिल जाएंगे, तो उससे आप ले लीजिए, तो आपको आसान होगा, तो आपको बाद में वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक ही बार जाइए और वो भी खुशी खुशी दे देगा, उसका तो कचरा साफ हो रहा है, तो उसका आपको कोई चार्ज भी नहीं करता। तो मैं भी क्या करती हूँ, अगर मुझे बनाना है बल्क क्वांटिटी में, तो मेरे आसपास जो जूस वाले सेंटर्स होते हैं वहां जाती हूँ और उनसे लेती हूँ, तो और खुशी खुशी देते भी हैं। तो ये लेना है छिलके। तो इसका 15 इसका रेशियो ये है, देखिए 15 रेशियो बॉटल, मतलब 5 लीटर की बॉटल है, 10% हम पानी लेंगे, 3% हम छिलका लेंगे और 1% हम गुड़ लेंगे। तो इसमें हम 3 लीटर पानी डालेंगे, तो 3 लीटर के हिसाब से हम इसमें 900 ग्राम छिलके डालेंगे। ठीक है, मैंने इसका एक पोस्टर बनाया है, मैं वो शेयर कर दूंगी अगर आप ग्रुप में है तो आप में उसको सारी डिटेल्स इजीली मिल जाएंगी। और फिर सॉरी, गुड़ लेना है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप चीनी नहीं लेंगे। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम शुगर लें क्या, चीनी लें, सॉरी। सो अच्छा, आप ग्रुप में नहीं तो भारती आप है ना, अपने ग्रुप का लिंक ग्रुप यहाँ डाल दीजिए चैट पे, तो लोग जुड़ जाएंगे, फिर आप वो ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है भारती? ओके मैम, आई विल शेयर। आप, हाँ, आप चैट में ग्रुप का लिंक डाल दीजिए, तो यानी लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। ठीक है,
तो हम लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट है गुड़ है। जैसे मैंने कहा चीनी नहीं लेनी। चीनी क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि चीनी हाईली प्रोसेस्ड होती है, केमिकली प्रोसेस्ड होती है, इसलिए चीनी नहीं लेनी है, गुड़ लेनी है। और गुड़ भी कौन सा लेना है? बहुत ही एक्सपेंसिव गुड़ लेने की जरूरत नहीं, बहुत महंगा वाला, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वैसा गुड़ लेने की जरूरत नहीं। नॉर्मल सा गुड़ जो दूसरी सब चीजों में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है, आप उसमें भी वो भी गुड़ यूज कर सकते हैं। तो गुड़ आप कितना लेंगे? 300 ग्राम, ठीक है, 1 पार्ट, ठीक है। 3 लीटर पानी, 900 ग्राम पील और 300 ग्राम गुड़। तो ये रेशियो हो गया और ये बॉटल हो गया। बस इतनी चीजों की आपको जरूरत है। आगे फिर इसको करना क्या है? आप सब ये चीजों को मिला देंगे। ये देखिए, ये बॉटल में आप देख रहे हैं, ये मैंने इसको मिला दिया है। तो आप जब ये सब चीजों को आप मिला देंगे, गुड़, पानी और पील्स, तो शुरुआत में आप देख रहे हैं वो सारे छिलके ऊपर है और पानी नीचे है। तो शुरुआत में ये ऐसे ही होगा, सारे छिलके ऊपर होंगे और ये पानी नीचे होगा। फिर अब आप इसको करना क्या है? आपको इसको बनने में 3 महीने लगते हैं, 90 दिन लगते हैं, 90 डेज, 3 महीने लगते हैं। तो इस दौरान आपको करना क्या है? शुरुआत के दिन में होगा क्या, इसमें गैस बनेगी क्योंकि गुड़ है और ये एयर टाइट है। और मेक श्योर कि आपकी बॉटल एयर टाइट है, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए। तो रोज आपको इसमें गैस रिलीज करनी होगी, पूरे ये फूल जाएगी और गैस की आवाज आएगी। जैसे सोडा बॉटल किसी ने खोला होगा तो आपको याद है गैस बनती है, किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिया है तो उसमें जो फिज बनती है, कितने लोगों ने अनुभव किया है? जो हम जानबूझ के बॉटल हिलाते थे और फिर वो फिज निकलता था, कितने लोगों ने अनुभव किया है? यस, 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 विजय जी ने भी किया है, वेरी गुड। तो उसी तरह का आपको वो फिश दिखेगा और बहुत ही प्रेशर से बनता है। तो उसको ध्यान से स्लोली खोलना है। बहुत बार उड़ता भी है, मेरे पास तो उड़ी भी है बॉटल छत तक जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है उसमें फोर्स। इसलिए कांच की बॉटल मना करते हैं, कांच फटने का डर लगता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए प्लास्टिक कहते हैं कि प्लास्टिक इस्तेमाल करो। तो एवरी डे आपको दिन में एक बार वो गैस रिलीज करनी है, ठीक है। फिर बहुत लोगों का सवाल आता है, मैम हम तो कुछ दिन छुट्टियों पे जा रहे हैं, फिर गैस कौन निकालेगा? तो गैस फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या करें? तो ऐसे मैं सिर्फ कुछ कुछ केस में रिकमेंड करती हूँ। अगर ऐसा है तो सबसे पहला ऑप्शन किसी और को दे जाइए, तो इसको थोड़ा सा ड्यूटी दे दीजिए कि आप दिन में एक बार इसको खोल के हिला दीजिएगा। अगर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप हल्का सा उसका ढक्कन थोड़ा सा लूज रख सकते हैं, खुला नहीं, लूज। तो कैसे? धीरे धीरे थोड़ी सी उसमें से गैस बाहर निकलती जाएगी, तो वो ज्यादा उसमें प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। बट वो बहुत लास्ट केस में आपको करना है, ठीक है। तो अब तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रोज आपको उसको मिक्स करना है, उसमें गैस निकालनी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे फिर छिलके। नीलेश जी आप अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे तो आसानी होगी दूसरों को। यस, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं छिलके थोड़े थोड़े। अच्छा, कंटेनर कौन सी जगह रखना है? ठीक है, अच्छा सवाल है, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ रखना है। तो ये देख रहे हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे छिलके नीचे आएंगे और पानी जो एंजाइम है वो ऊपर आने लगेगा। और जैसे मालिनी जी का सवाल था इसको हम रखे कहाँ, तो इसको रखने में दो चीज का ध्यान रखना है। डायरेक्ट धूप में इसको नहीं रखना है और डायरेक्ट जहां बरसात हो तो धूप और पानी से इसको बचा के रखना है। बाकी आप छाव वाली जगह पर इसको रखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट धूप, क्योंकि प्लास्टिक भी है और फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, इसलिए उसको आप धूप में नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें माइक्रोब्स है, हेल्दी माइक्रोब्स है, उनको भी नुकसान होता है। तो आप इसको छाव में रखेंगे। तो आफ्टर 90 डेज आप देखिए जादुई चीज, ये इतना दिखने में भी इतना सुंदर लगता है। और आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्लियर एंजाइम बोलते हैं
और ये जो नीचे है, जो छिलके बच गए, उसको पल्पी एंजाइम है। तो आप 90 डेज के बाद क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। तो ये एक बॉटल में मैंने क्लियर एंजाइम निकाल दिया है, और जो नीचे ये चीज बच गई है उसको पल्पी एंजाइम बोलते हैं, उसका भी बहुत अच्छा यूजेस है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ऐसे कितने लोग हैं जो उसको 90 डेज बाद छानते नहीं, ऐसे ही रखते हैं। सो हाँ, मान लीजिए मैं फिर से बता दूंगी ये कहाँ रखना है। तो इसको कैसे ना, मैं कई बार क्या करती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब तो मैं कैसे 20 लीटर के बड़े कैन में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सारे यही प्रोडक्ट्स है। ये देखिए, मेरा पहला वाला बायो एंजाइम था, मैंने 2017 में पहली बार बनाया था, और वो इस बॉटल में बनाया था। तो मैं अनुभव से बता रही हूँ कि देखिए बहुत कम बनता है, 2 लीटर की बॉटल में आप बनाते हैं तो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप 5 लीटर की बॉटल में बनाइए। ठीक है, और मैं तो अब 20 लीटर की मैंने कहा बनाती हूँ, तो मैं उसी में रहने देती हूँ उसको, छानती नहीं हूँ, उसी में रहने देती हूँ। और जैसे नीलेश जी का सवाल था कि देखिए ये फूलों का भी बनता है, तो मेरे ससुराल में बहुत ही सुंदर पारिजात का पेड़ है। तो ये देखिए, मैंने पारिजात का बायो एंजाइम बनाया था, और इसे मैं कंज्यूम करती हूँ, पीती भी हूँ, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इससे मुझे काफी टाइम पहले मुझे पेट में कुछ दिक्कत थी, और मैंने इसको लगातार कंज्यूम किया था। तो इससे मेरी जो पेट की सारे इश्यूज थे वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो इतना ये जादुई है। तो और आप देख रहे हैं इसका रंग कितना प्यारा निकल के आया, और अमेजिंग बात ये है कि वो मैंने बिना गुड़ के बनाया था, उसको मैंने पानी भी नहीं, गुड़ भी नहीं डाला था। और मालिनी जी का सवाल था कि हम इसको कैसे रखें ना, तो धूप और पानी से इसको बचाना है। डायरेक्ट धूप में आप इसे नहीं रखेंगे, और जहां डायरेक्ट बारिश का पानी उस पे गिर रहा हो वहां नहीं रखेंगे, आप इसको छाव में रखें। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं तरह तरह के मैंने फिर देन व्हाट यू, मैंने सिर्फ पानी और फूल डाला हुआ है, और कुछ नहीं डाला है। पानी और फूल, क्योंकि फूल में एक अपना पराग है, उसकी अपनी एक मिठास है। तो प्रकृति में सब कुछ होल है। आपको भारती, आप थोड़ा सा सवाल पढ़ के मुझे बता देंगे तो थोड़ा आसान होगा मुझे। तो ये ठीक देखिए, है मैम। हाँ, तो कैसे मुझे थोड़ा सा आसान होगा। तो ये आप देख रहे हैं, या और किसी का सवाल आ रहा है भारती, आप मुझे बीच बीच में बताते रहेंगे और मैं वो जवाब देते रहूंगी। तो नीलेश जी का क्वेश्चन है, बनने के बाद कैसे रखना है? बनने के बाद आप इसको देखिए, प्लास्टिक की बोतल में आप इसको रख सकते हैं, और फिर इसको जब आपको इस्तेमाल करना है तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में आपको किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है वो भी हम आगे सिखाएंगे। ये तो बन प्रोसेस है, फिर तो असली खेल बाद में शुरू होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, राइट। तो पहले आप बनाना प्रॉपर सीखिए, कैसे बनाना है, और फिर उसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। तो ये देखिए, ये ढेर सारे तरह तरह के एंजाइम्स मैंने बनाए। फिर ये अनार के छिलके का एंजाइम है, फिर मौसम्बी का है, फिर ये जो पारिजात वाला बताया वो वाला है। तो इस तरह फिर मैंने, मतलब वो कैसे ना, आपको एक जुनून, गेंदे का है, जुनून सवार हो जाती है। और ये देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं अब बड़े 20 लीटर के कैन में बनाती हूँ। तो आप देखिए, रीठा, रीठा का एंजाइम आप फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, हैंड वॉश, ग्लास क्लीनर आप ये बनाएंगे तो आपको रीठा की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो मेरे घर में ये बड़े बड़े 20 लीटर के कैन भरकर बने होते हैं, उसमें मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये हमें डेली यूज की प्रोडक्ट्स है, तो घर में उसको जरूरत पड़ती है। फिर ये कनक चंपा, कोई जानता है इस फूल को, कनक चंपा को मुचकुंद भी कहा जाता है, किसी ने देखा है, कोई जानता है इस फूल के बारे में? नया ही है ये तो। अच्छा, तो बहुत सुंदर होता है, इतना बड़ा फूल होता है सफेद रंग का, और इसको डिनर प्लेट ट्री कहा जाता है। उसके पत्तों में लोग खाना खाते हैं, तो उसको डिनर प्लेट ट्री भी कहा जाता है, और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी खुशबू होती है।
तो उसका आप रंग देखती कितना सुंदर रंग आया है उसका। ये शुरुआत के दिन में मैंने डाला था, तब बहुत प्यारा लग रहा था, तो उसका मैंने बनाया। फिर आप ये पलाश देख रहे हैं, ये मेरा फेवरेट, यहाँ मैं अभी फिलहाल झारखंड में हूँ, वहां का ये राज्य पुष्प है। तो पलाश का बनाया, तो उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स है और खेती में भी इस्तेमाल होते हैं। तो एक मिनट, हाँ, तो आपने देखा। फिर ये देखिए, रीठा मैं काफी मात्रा में इस्तेमाल करती हूँ। तो अब रीठा बच उसके बीज निकलते हैं, बच जाते हैं, तो फिर बीजों का क्या किया जाए। तो मैं बीज के पेड़ लगाती हूँ और उसकी ज्वेलरी बनाती हूँ, यानी प्रकृति को तेरा तुझको अर्पण, यानी प्रकृति से हम इतना कुछ ले रहे हैं, तो हमें उसको वापस देना भी हमारा फर्ज बनता है। तो अभी हमने यहाँ एक फार्म हाउस है, वहां पर मैंने कुछ रीठा के पेड़ लगाए हैं, और कुछ साल बाद वो फिर फूलेंगे फलेंगे और वो वापस हमें भर के लौटाएंगे। तो ये प्रकृति माँ का प्रेम है। और सुंदर इसकी ज्वेलरी भी बनाती हूँ, और वो बहुत जगह जाती है, लोग पसंद करते हैं उसको पहनना, लेना। सो तो ये बायो एंजाइम कमाल कैसे होता है। तो जैसे हमने गुड़, पानी और चीनी डाले, तो इसमें गुड़ के कारण उनको ताकत मिलती है काम करने की, जो वो छिलकों और पानी को तब्दील करते हैं एक जादुई सॉल्यूशन में। तो उससे उसको फिर ये एक एंजाइम का रूप ले लेता है, और उसमें उतनी ताकत होती है कि वो गंदगी को साफ करता है। जो उसमें माइक्रोब्स होते हैं, एक्टिव होते हैं कि वो गंदगी को साफ कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे आसपास जो वातावरण है, ये उसका कंपोजिशन है। तो सेम कंपोजिशन जब हम बायो एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज प्रकृति में ये जाती है। तो हम ज्यादा केमिकल कंपोजिशन में नहीं है जाएंगे, तो क्योंकि टेक्निकल पार्ट्स है सारे। तो ये देखिए यूजेस और एप्लीकेशन अब हम देखते हैं, ये हमारे काम की चीज है, क्योंकि गृहिणी है या कोई है, हम सबको एक ही चीज होता है कि इसमें मुझे फायदा क्या होगा, इसमें मेरे काम की चीज क्या है, मुझे इससे क्या लाभ होगा, राइट। हम कभी कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो इसमें मेरा क्या फायदा है। तो ये आपकी ये काम की चीज है। तो इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले वो देखें। तो सबसे पहले इसको फ्लोर क्लीनर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं, चिमनी, गैस। अरे छोटा बच्चा, वेरी गुड, आप अपने साथ बच्चों को लीजिए, उनको भी एंकरेजमेंट मिलती है, वेरी गुड। सो ये कैसे ना, डायरेक्टली आप इसको, मेरे घर में आप आएंगे तो बिल्कुल कोई केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। मेरा डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, सभी कुछ मैं इसी से सफाई करती हूँ। और इवन आप पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, पौधों पे कीड़े लग जाते हैं तो आप वहां पर भी छिड़काव कर सकते हैं। सब्जियां धोने के लिए, अभी तो कोरोना के बाद तो सब्जियां धोने के लिए भी कोई एक वॉश आ गया है, वेजिटेबल वॉश। कितने लोगों ने देखा है, ऐड आती है वेजिटेबल वॉश। यस, विजय जी ने देखा है, वेरी गुड। सो एक नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, तो आप ये यूज कर सकते हैं। यस, नीलेश जी ने भी देखा है, यस यस यस। सो वो भी एक प्रोडक्ट आ गया। तो देखिए कैसे हमारी मार्केटिंग इंडस्ट्री काम करती है। वेस्टेज कंपनी का है। यस 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 वेस्टेज वाला बनाया। यस यस यस, बिल्कुल सही। सो ये मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे, इसमें मैंने सारा दिखाया है। देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो हैंड वॉश है, ये देखिए दूसरा ये ग्लास क्लीनर है, ये डिश वॉश है, ये बॉडी वॉश है, ये फ्लोर क्लीनर है, और ये लॉन्ड्री वॉश है। तो ये सारा चीज बायो एंजाइम और रीठा से बना हुआ है, और सारा सिट्रस एंजाइम है। और आप गौर करेंगे कि बॉटल सारी कांच की बॉटल है, और वो भी सारी रिसाइकल अपसाइकल की गई बॉटल है। मेरे घर आप आएंगे तो हमारे घर में कोई अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, लेकिन आसपास दोस्त पता है कि धारा को बॉटल्स चाहिए, तो बॉटल्स मेरे घर जरूर आती है, खाली वाली। सो मैंने कह रखा है, तो वो आती है। तो इसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, जरूर जाइएगा, देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। मैं भारती को कहूंगी, भारती आप ये सारे वीडियोस आप अपने ग्रुप में ऐड डाल दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आप देखते हैं जादू, जादू मैं दिखाती हूँ कि सच में क्या चमत्कार किया है, राइट। तो देखिए बैंगलोर में ये लेक है,
आप ऊपर की पिक्चर देख रहे हैं, उसमें काय जम गई थी। आप काली काय पूरी और हरी काय, पूरा वो पानी गंदा हो गया था। और आप नीचे की पिक्चर देख रहे हैं कि बायो एंजाइम डालने के बाद उसमें कैसा चमत्कार हुआ है। देखिए पानी बिल्कुल साफ, मच्छर भी कम हुए हैं, और जो बदबू आ रही थी वहां पर वो भी कम हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जादुई चीज है। अपना पानी तक उसने चेंज कर दिया, क्रिस्टल क्लियर बना दिया, है ना? सच में जादुई। इवन मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, ओ माय गॉड, इतना अद्भुत रिजल्ट कैसे हो सकता है। सो ये देखिए, ये मेरे कान की बालियां हैं, और आप इसमें देख सकते हैं पहली वाली और दूसरी वाली, बिफोर आफ्टर। आप देख सकते हैं इसमें अंतर, देख सकते हैं अपने आंखों से, पहली वाली बाली और दूसरी वाली बाली में कितना डिफरेंस है। और ये वाला पहला फोटो और ये दूसरा फोटो आप देख सकते हैं कितना अंतर है। ये मेरे ही घर में जो डिश वॉश बना था उसी से मैंने इसको, और उसको बहुत रगड़ के साफ करने की जरूरत नहीं, मैंने जस्ट छुआ और वो जादू के जैसे चमकने लगा। है ना कमाल की बात। ये देखिए मेरे यहाँ ये टूथब्रश होल्डर है, आप देख रहे हैं उसको पूरा जंग लग गया है। और आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं मैंने इसको सफाई किया है। पल्पी एंजाइम इसमें मैंने यूज किया है। जो लिक्विड वाला पार्ट था ना, वो कैसे थिन होता है, पानी जैसा होता है, तो वो डालते ही कैसे पानी की तरह गिर जाते हैं। तो आप जो नीचे छिलके बच जाते हैं उसको आप थोड़ा सा हाथ से आप मैश करके उसको लगा के छोड़ दीजिए 10 मिनट। कुछ रगड़ना घिसना कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए बस। और फिर 10 मिनट बाद आप उसको रगड़ेंगे बहुत सॉफ्टली, एकदम मक्खन की तरह क्लीन हो जाएगा। तो ये असली चीज है ये हमारे काम की चीज है। तो एक मिनट। हाँ, ये सब मैंने भी ट्राई किया और ये काम करता है 100%। यस वेरी गुड। तो आपके साथ एक प्रूफ है बोलने वाला कि ओके भारती आप पढ़ लीजिएगा, कमेंट में कुछ आ रहा है। तो ये देखिए एक ये कांसे की प्लेट है, पीतल की प्लेट है, और उसको देखिए ये कैसी दिख रही है और अब कैसी दिख रही है। सो फिर ये देखिए मैंने घुंघरू पे ट्राई किया था, ये पीतल की घुंघरू है। तो आप पहली वाली घुंघरू देख सकते हैं और बाद वाले घुंघरू देख सकते हैं कैसे दिख रहे हैं, है ना अमेजिंग। फिर ये मेरे यहाँ स्विच बोर्ड है, यानी मुझे थोड़ा साफ सफाई का थोड़ा सा वो रहता है कि हर चीज चमचमाती होनी चाहिए। 5 स्टार होटल जैसी चमकती होनी चाहिए, घर भी वैसा ही होना चाहिए। तो मैं स्विच बोर्ड में हर जगह ढूंढती हूँ कि मैं इसको कहाँ इस्तेमाल करूँ। तो देखिए मुझे ना ये गंदे स्विच बोर्ड देख के थोड़ा सा वो लगता है, अरे क्योंकि हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो कैसे यहाँ गंदगी जम जाती है, मॉइस्चर लगता है। तो देखिए आप इस दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कितना चमचमा रहे हैं बटन। तो ये भी मैंने बायो एंजाइम से ही साफ किए हैं, वो भी सिट्रस एंजाइम से। तो है ना कमाल की बात। फिर आप एक देखिए, क्वेश्चन है मैम, जी जी बताओ बताओ। जो बायोएंजाइम के छिलके होते हैं उनको पौधों में डाल सकते हैं क्या? उसको क्या देखिए वो मतलब बनने की बात किसी का सवाल है, जो पल्पी एंजाइम बच गया उसके बारे में बात हो रही है ना। हाँ, शायद उसी के बारे में। अच्छा, यस मैम। यस। सो उसको क्या करेंगे ना मालिनी जी, कि वो जो छिलके बच जाते हैं ना, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है अभी, राइट, दे आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, अभी वो प्रोसेस में से बाहर निकले हैं ना। तो आप उसको डाइल्यूट करके डालेंगे देन इट इज गुड। अदरवाइज आप क्या कीजिए, उसको कंपोस्ट में डाल दीजिए, तो अपने आप वो डाइल्यूशन हो जाएगी। और बाद में वो कंपोस्ट आप पौधे में डालिए, डायरेक्ट मत डालिए क्योंकि वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। नेक्स्ट सेशन कंपोस्टिंग पे ही रखेंगे। अच्छा ठीक। यस मैम, मैं वही बोलने वाली थी। वो ओके फाइन, स्टार्टिंग आप में आपका भी I वीडियो have होना a चाहिए। question. ओके Ma'am, ओके फाइन। ma'am, I have a question. So for यस that, हम बनाते हैं ना वो उसका स्मेल थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो वो स्मेल मेरे घर में मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो वो मैं निकालती हूँ तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो मत यूज करो। तो इस स्मेल के लिए कुछ कर सकते हैं क्या मैम? यस। सो इसका मैं जवाब आपको देती हूँ, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपके सवाल पे आती हूँ। ओके ओके ओके। ओके। क्योंकि ये कैसे ना, ये सबके जीवन में कहीं ना कहीं होता ही है
कि ये मैंने भी अनुभव किया है। सपना जी, मैं आपको इसका जरूर जवाब दूंगी। सो पहली जो पिक्चर थी वो हमने वसुधा जी ने शेयर की थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अजीत जी है जो हितकारी फाउंडेशन चलाते हैं, न्यू दिल्ली से है। हर महीने ये वर्कशॉप चलाते हैं, बायो एंजाइम सिखाते हैं, उससे बिजनेस कैसे करना है वो भी सिखाते हैं। तो अगर कोई प्रोफेशनली सीखना चाहता है और इसका बिजनेस शुरू करना चाहता है तो इनसे जुड़ सकता है। इनका नंबर चाहिए तो मेरे पास है, मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, तो आप उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, पेड वर्कशॉप होती है, बट वो सारा कुछ गाइड करते हैं, लेबलिंग से लेके बनाने से पैकेजिंग, मार्केटिंग, सब कुछ सिखाते हैं। और बहुत ही अच्छे इंसान है। तो देखिए उन्होंने ये अपनी जो गाय थी उस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये गाय का कान है जिसको रोग हो गया था और उस पे अप्लाई किया। तो आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गई वो, राइट। तो इसी तरह उन्होंने काफी प्रयोग किए। देखिए इंसान पे प्रयोग किए, इनको स्किन डिजीज की इश्यूज थी। और तो आप पहले पिक्चर में देख रहे हैं काफी स्थिति गंभीर थी, और फिर दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आप उनकी स्थिति काफी सुधर चुकी है। ये आप और एक पिक्चर में देख रहे हैं कि देखिए गले में काफी कुछ दिक्कत थी यहाँ पे स्किन पे, और दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो गया वो हिस्सा। फिर आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा, हाँ हम इसे खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहले में आप देख रहे हैं तुलसी का पौधा है, इसमें ज्यादा इतने पत्ते नहीं है, ना खिलखिला रही है, राइट। बट दूसरे आप में देख रहे हैं तो बहुत हरा भरा ये पौधा हो गया है। और हमने पहले भी देखा कि पानी को बिल्कुल साफ कर देता है। तो ये दिल्ली के पास एक कोई जगह है, पॉन्ड था, वाटर पॉन्ड था, वहां पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो आप पहले में देख रहे हैं कितनी सारी काई जमी हुई है, और दूसरा आप फोटो देखेंगे तो देखिए पानी कितना साफ लग रहा है, राइट, है ना, अमेजिंग। तो फिर ये वसुधा जी या और भारती जी ने शेयर किया गया है, उन दोनों का, वसुधा जी और भारती जी का धन्यवाद हमसे ये पिक्चर शेयर करने के लिए। और अजीत जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, सारे पिक्चर्स फोटोज जो आप तक पहुंच रहे हैं उसको शेयर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं जला हुआ बर्तन है और इसका तो कोई चांस ही नहीं है साफ हो। और ये मैंने खुद में अनुभव किया है। मेरा एक दिन कुकर ऐसे जल गया था और मैंने उसको साफ कर लिया, बाद में मैंने अरे मैंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन वो चमचमा के फिर कोई बोलेगा ही नहीं कि जला हुआ था, तो मैं बोला आप कैसे प्रूफ देंगे। इसलिए फिर मेरा चला चल, अभी मैं नहीं चाहती कि दोबारा जले वीडियो के लिए, बट चलो ठीक है, हो गया। बट ये देखिए यहाँ इन्होंने शेयर किया है कि जल गया था, और आप ये पिक्चर में देखिए कितना अमेजिंगली साफ हो गया ये, राइट। सो ये देखिए आप हार्ड वाटर के जो, ये तो हर जगह ये दिक्कत होती है, जो स्केलिंग हो जाती है हार्ड वाटर की वजह से, तो वो भी साफ कर सकते हैं आप। अमेजिंगली काम करता है। फिर ये देखिए सॉक्स है, सफेद रंग के कपड़े, जो कपड़े धोते हैं वो उन पे भी अच्छा काम करता है। तो एक मिनट था, ये भी जादुई चीज है। फिर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कटे जले फटे स्किन पे, एड़ियों पे, हाथ पे लग गया होगा, कट गया होगा, उस पे भी इसको लगाया, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने सुने, बहुत लोगों से सुने हैं इनफैक्ट। फिर ये भी वसुधा जी ने ये शेयर किया गया है। आखिरी पिक्चर ये कॉपर का है, तांबे का ये पीस है। आप देख रहे हैं पहले पिक्चर में कैसे एकदम उसका पता भी नहीं चल रहा है, और आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं बिल्कुल चमचमा रहा है। और कितने लोगों को तो जैसे मैंने पहले ही बताया, ये बर्तनों में पोछा लगाने में हैंड वॉश, शैम्पू, चिमनी क्लीनर, लॉन्ड्री वॉश, मॉस्किटो रिपेलेंट, इवन आप चींटियां लग जाती हैं, टर्माइट्स हो जाते हैं, उसमें भी काम आता है। लेक की सफाई में काम आता है, और फार्मिंग में भी काम आता है। सो थैंक यू सो मच भारती जी। कुदरते दास्तान आपने शुरू किया, उसके लिए मुझे मौका दिया सबके सामने ये प्रेजेंट करने के लिए, मेरी बात पहुंचाने के लिए, थैंक यू सो मच दिल से जी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पे मैंने सारे वीडियोस डाले हैं, तो आप वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये मेरा नंबर भी है, और मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है, सवाल है, तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो अब हम सवाल जवाब ले लेंगे।
तो सबसे पहले मैं सपना जी का सवाल ले लूंगी। सपना जी, मैं आपसे बिल्कुल कनेक्ट कर सकती हूँ कि ये मैं अभी शेयरिंग फिर हम सवाल लेते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल सही है कि ये शुरुआत कोई भी जो इको चैलेंज, जो इको फ्रेंडली चीजें करना चाहता है, ये मैंने भी अनुभव किया है। ये तो पहले से जब मैं कंपोस्टिंग शुरू करती थी तभी मेरी बहन बड़ी दीदी थी, वो बोली तुझे जो करना है वो कर, लेकिन इसमें से बदबू नहीं आनी चाहिए, कीड़े नहीं आने चाहिए, मक्खी नहीं आनी चाहिए। सब हर जो प्रकृति से प्रेम करता है उसके घर में ये होता ही। तो मेरा सबसे पहला सुझाव आपको यही रहेगा, देखिए हम जिसके साथ रहते हैं ना, उसको सबसे पहले उसको महत्व देना है, ठीक है? उसमें भी वो प्रकृति बस रही हो, कहीं ना कहीं प्रकृति का रूप ही है। तो हस्बैंड मना कर रहे हैं तो ठीक है, पहले वो एक्सेप्ट कीजिए, ओके आई एक्सेप्ट यू कि आपको दिक्कत, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है? तो उनको एक सेटिस्फेक्शन होगी, नहीं ये मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं, उनको उस स्मेल से दिक्कत होती है, बहुत से लोगों होते हैं, ऐसी होती है। सो फर्स्ट थिंग एक्सेप्ट इट, ओके। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, आप उसको बोलेंगे जब आप नहीं आसपास होंगे, एट दैट टाइम ओनली आई विल यूज इन डाइल्यूशन, राइट? तो डाइल्यूशन में अगर आप यूज करते हैं ना तो उतना बैड स्मेल नहीं करता। तो आप थोड़ा थोड़ा डाइल्यूशन में उसको इस्तेमाल कीजिए, राइट? और अभी आप कहाँ यूज कर सकते हैं, देखिए आप अभी प्लांट्स वगैरह शुरू कीजिए, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्ट कांटेक्ट शायद आपके हस्बैंड का प्लांट्स के साथ नहीं होगा, राइट? तो वो गार्डनिंग वैसे भी मेंस ज्यादा नहीं देखते। तो आप वहां से शुरू कीजिए जहां आपके हस्बैंड का जोन नहीं है, जहां वो यूज नहीं करते हैं या कांटेक्ट में नहीं, स्टार्ट यूजिंग इन दैट जोन, स्लोली स्लोली। देन स्लोली स्लोली वो चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे वो आपकी शिद्दत देखेंगे कि नो शी रिस्पेक्ट्स मी एंड शी इज आल्सो ट्राइंग टू मेंटेन दैट बैलेंस, तो धीरे धीरे। So even I have worked with this. Now my family is in love with bioenzyme. so so धीरे धीरे वो चेंज आएगा, बट उसको बहुत प्यार से लीजिए, बहुत। और मैंने जैसे कहा कि वो रिश्तों को पहले महत्व देना है, ठीक है? क्योंकि उसमें वो आपके रिश्ते सबसे अनमोल है। अगर आप किसी को अपने फैमिली मेंबर से लड़के झगड़ के यूज करेंगे तो वो प्रकृति को बचाने का कोई मतलब नहीं है, राइट? So आपके family members is priority, they should be happy, then second step is our mother nature, right? Yes, yes, yes. और कोई किसी का सवाल है? और थोड़ा थोड़ा डाइल्यूशन में यूज कीजिए, और जब वो ना हो घर पर तब आप ओपन कीजिए या जो भी काम करना है। when he is not around that time you do, मतलब उनको पता भी नहीं चलना चाहिए अरे यहाँ कुछ हुआ है, उनको पता, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि यहाँ कुछ हुआ था। यस यस मैम एक यस क्वेश्चन है जी 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 कि यस। इसका कोई एक्सपायरी डेट होता है क्या बयान का? अच्छा सवाल है, किसने ये सवाल किया है? वेरी इंटेलिजेंट। कौन है ये सवाल? नीलेश जी। वेरी गुड क्वेश्चन नीलेश जी, वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। यस, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, दारू की तरह, वाइन की तरह, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। सो आप इसको जितना पुराना रखेंगे, आप डॉक्टर ऋषिकोन, हम जो इनकी फाउंडर हैं, उनके पास 40-40 साल पुराने एंजाइम पड़े हुए हैं, तो वो और अच्छा काम करते हैं, पोटेंट हो जाते हैं वो। सो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड बालाजी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आप अच्छा, आप कहाँ यूज कर रहे हैं इसको, कौन सी लेक में? डू शेयर, आप इसके टेस्टिमोनियल ग्रुप में डालेंगे तो लोगों को इंस्पिरेशन होती है ये सब देखने की ना, थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती है, अरे वो वाह इतना अमेजिंग रिजल्ट्स है। यस, तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस, फोटोज, वीडियो से। यस, कृष्णा जी का हैंड रेस है, किसी और का सवाल है कोई? यस यस, थैंक यू सो मच बालाजी। यस यस, भारती जी देख लीजिए किसी का कोई सवाल। आप बेंगलोर में ही रहते हो क्या धारा? नहीं, मैं एक्चुअली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड अच्छा करेंटली आई एम इन झारखंड। अच्छा, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहती हूँ, तो मैंने सोचा अगर आप यहाँ रहते तो मैं आपको पर्सनली मिलूं और आपसे सारा कुछ सीख लूं।
and soon going to come Bangalore. Maybe from next 10 days में मैं बैंगलोर जरूर आने वाली हूँ मेरे बटरफ्लाई प्रोजेक्ट के लिए. So hope yes. अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर मिलना चाहूंगी. Sure, Ma'am, sure. you can you share your number also? So Yes. actually I'm not in the group. I found this someday. Okay. So आप मैं नंबर बता रही हूँ, आप लिख लेंगे क्योंकि हाँ. यहाँ ओके चैट में I'll just type in chat. मैं बीजेम की फाउंडर मेंबर तरह बोल सकता हूँ. मैं कई सालों से हूँ बिजली. मैं करती थी, अब मैं बेंगलोर आ गई. ओके सो यू मस्ट बी गुजराती राइट. હું પણ ગુજરાતી છું. હા, મને ખબર છે તમારે તિતલીના શોખમાં મેં તમારા બર્થડેમાં તિતલીનું ડ્રોઈંગ બનાવીને મોકલ્યું હતું. Oh, thank you so much. Oh, okay, Krishna ji. Thank you so much. Love you for that. Okay. Ma'am, I too stay in Bangalore. We can meet when you come to Bangalore. Sure, definitely. I will just share my YouTube channel also. So it's a natural dwells with. So I'll just share with this. You can have a screenshot. Wait. कैसे ना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा. मैम मैंने वोट ऑफ थैंक्स भी प्रिपेयर करा था. अच्छा नहीं, इसमें ना इनको YouTube वाला चैनल और कांटेक्ट डिटेल्स इसमें. इफ एनीवन वांट्स टू टेक द कांटेक्ट डिटेल्स एंड YouTube चैनल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो आपको कैसे मिल जाएगा. मैं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहती हूँ. जी. अच्छा हाँ भारती जी आप कंटिन्यू कीजिए. यस. धन्यवाद के शब्दों में बंधे हैं जो भाव, धारा मैम के लिए आज सजी यह सभा खास. प्रकृति की सखी, पर्यावरण की सेविका, जिनकी प्रेरणा से हर दिल बना पर्यावरण रक्षक. तितलियों के घर, बीजों के गहने, हर कार्य में समर्पण, हर शब्द में अपनेपन, आधुनिक वन कन्या की उपाधि जिन्होंने पाई, धारा मैम ने प्रकृति की महिमा दुनिया तक पहुंचाई. आज का यह क्षण उनके नाम समर्पित, हर प्रयास से जो जीवन को कर देता प्रेरित. तो अंत में बस यही कहना चाहेंगे, आपकी बातें दिलों में हमेशा गूंजेंगी. आभार आपका इस सभा को सुशोभित किया. आपने हर मन में प्रकृति का संदेश बोया. धन्यवाद धारा मैम. थैंक यू सो मच भारती. लव यू, गॉड ब्लेस यू. और आपका काम दिन ब दिन बढ़े और लोगों को आप प्रेरित करें. थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए. और सारे पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ जुड़े उनका दिल से धन्यवाद कि आपने इतने पेशेंटली सुना और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के लिए अपना समय निकाला. सो दिल से सभी को धन्यवाद. और मैं आप जो आपके सपने हैं, आप जो चाहते हैं इसको करना, इसको बनाना, प्रकृति को संजोना, वो सारे पूरे हो. आपके शुभ संकल्प सारे पूरे हो. तो थैंक यू, दिल से धन्यवाद सभी को. और नीलेश जी का शायद कुछ एक सवाल था, पढ़ लीजिए थोड़ा सा. नीलेश जी का कोई सवाल था तो हम वो सवाल लेंगे और किसी का और सवाल होगा वो लेंगे और फिर मिलते हैं फिर दोबारा. ठीक है. यस. उनका क्वेश्चन था कि मैं अगर एंजाइम खाने पीने के लिए शरीर में कितना फायदा होगा. देखिए हर तरह के एंजाइम्स हैं नीलेश जी. मैंने जैसे पारिजात का यूज किया. पारिजात आप आयुर्वेदा में देखते हैं कि बहुत ही अमेजिंग, मतलब ये बोलते हैं ना स्वर्गों से आया हुआ पेड़ है, देवीय पुष्प है. तो उसके बहुत सारे फायदे. तो जैसे आप अर्जुन का छाल है, अर्जुन का पेड़ है तो हार्ट में काम करता है. नीम का है तो इन्फेक्शन के लिए काम करता है. तो आप आयुर्वेदा में जो पेड़ पौधों की प्रॉपर्टीज देखेंगे ना तो वो आपको अपने शरीर में भी मिलेंगे. लेकिन आप उसको बनाने की विधि और लेने की विधि आप उसको थोड़ा ध्यान देके अपने डिजीज को किसी नेचुरोपैथ के कंसल्ट में आप करेंगे ना
तो ज्यादा आपको फायदा करेगा। अपने से नहीं लीजिए, क्योंकि हर एक ही इंसान के मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, बीमारियां होती है, कितनी मात्रा में ले, क्या एज है, कितनी इम्यूनिटी अभी आपकी कितनी, तो हर एक इंसान अपने में अलग इकाई है, तो उसके लिए क्या योग्य मात्रा रहेगी, वो एक एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा, तो वो ज्यादा अच्छा। लेकिन ये फायदा ही करता है, और ये थोड़ी मात्रा में भी बहुत गुना ज्यादा फायदा करता है। तो इसकी मात्रा हमेशा थोड़ी लेनी होती है, बहुत ही थोड़ी, तो ये नुकसान नहीं करता, फायदा ही करता है। और किसी का मेरा क्वेश्चन? भी एक क्वेश्चन था, क्या हम हर किसी चीज के छिलके के बायो एंजाइम बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें हम बीजों, तेल के जो बीज होते हैं जिससे तेल निकलता है, तो जैसे सरसों हो गए, तिल हो गए, बीजों के हम एंजाइम नहीं बनाते, ठीक है। और पत्तियों के भी ज्यादा एंजाइम नहीं बनाते, नीम की बनाते हैं क्योंकि वो के रूप में काम आता है। बाकी आपको हर चीज के एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर कैसे वो जुनून सवार हो जाता है, तो आपको हर चीज के एंजाइम की बनाने की जरूरत नहीं। फिर कैसे आपके घर में ढेरों लग जाएगी बॉटल्स की, छोटी छोटी छोटी, फिर उसको लेबल नहीं करके रखेंगे तो आप भूल भी जाएंगे कि क्या बनाया है, आप तो याद भी नहीं है, 3 महीने हो गए, स्मेल भी अजीब कर रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। सो ढेर सारे एकदम पूरा बाजार लग जाए, ऐसा ना कीजिए। आप जो रियली यूज करते हैं, लीव्स में देखिए, आप नीम का बनाइए, बाकी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको मेन मुख्य एंजाइम किस चीज की बनाना है? सिट्रस, जो खट्टे फल के हैं, क्योंकि वो आपको मेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है आपकी सारे सफाई की चीजों के लिए, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मूली का बनाएंगे तो इसमें लोग भाग जा रहे हैं, तो मूली का तो फिर सब घर से 1-2 किलोमीटर से तक दूर दूर तक भाग जाएंगे। इतना स्मेल करेगा वो। सो वो सब नहीं कीजिए, आप सिट्रस वाला बनाइए, सिट्रस वाला। और उसमें भी पाइनएप्पल वाला बनाते हैं तो बहुत अच्छा उसका स्मेल होता है। पाइनएप्पल इज द बेस्ट एंजाइम, फ्रेग्रेंस वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी गुड स्मेलिंग एंजाइम। सो पत्तियों, पाइनएप्पल। यस पाइनएप्पल। सो पत्तियों और उसमें ना पड़े, बहुत लिमिटेड बनाइए, बहुत सारा ना बनाइए, क्योंकि जैसे अभी सपना जी ने अपना अनुभव शेयर किया कि आपकी फैमिली को फिर दिक्कत होती है, सेंसिटिव होते हैं स्मेल के प्रति, फिर वो चिड़चिड़ा जाए, उससे वैसा ना कीजिए। आप एक बनाइए, कोई भी सिट्रस वाला बनाइए, उस पे फोकस करके पहले उसकी विधि को सीख लीजिए। एक बार एक पे ही फोकस कीजिए, एक को बनाइए, उसमें सक्सेसफुली बन जाते हैं, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हाँ चलो अब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहले एक बनाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए प्रॉपरली, वो भी मैं हम आगे ग्रुप में शेयर कर देंगे करना है। और मैं इसका एक पोस्टर है, बहुत सुंदर पोस्टर बना हुआ है, तो अभी आपको ये सारे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, कितने मात्रा में क्या लेना है, प्रोसेस के साथ एक मैंने बहुत सुंदर पोस्टर बनाया है, एक ही आपको मोबाइल में आ जाएगा, तो आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं वो पोस्टर भी शेयर कर दूंगी, और ये सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पे है, उसमें डिटेल मैंने बनाते कैसे सारा प्रोसेस आप देखेंगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। और आगे आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, होगी किसी भी रूप में आपको हेल्प करने में। ओके, और कोई सवाल है? वरना हम इस सत्र को विराम देंगे। ओके, सो भारती, और किसी का सवाल है? नहीं मैम। ओके मैम एक है जी। अगर एलियन प्लैनेट्स पे लाइफ है और वहाँ एंजाइम हो, तो क्या उनके भी बायो एंजाइम्स भी काम करेगा यहाँ के वेस्ट पे? बिल्कुल करेगा, माइक्रोब्स है ना, देखिए सारा क्या है, ये एनर्जी फील्ड है, हम हर हर चीज एक माइक्रोब से बनी हुई है, राइट। तो वहां तो वो और तेजी से काम करेगा, बिल्कुल करेगा। वेरी गुड क्वेश्चन, यूनिक एंड वेरी गुड क्वेश्चन। यस, थैंक यू। मैम आप थैंक फूलों यू। से बनाए हैं ना वो बायो एंजाइम, यस, तो पानी और ओनली फूल डाल के बनाएंगे तो गुड़ नहीं डालेंगे तो वो कैसे वो जनरेट हो जाए होगा वो? देखिए उसको मैंने क्या किया था, पानी और फूल डाला, और उसको खुला नहीं छोड़ना है, बंद करके रखना है। और फूल की क्वांटिटी अच्छी खासी क्वांटिटी थी,
आपने देखा फूल काफी मात्रा में थे और थोड़ा सा पानी था। तो फूल में होता क्या है, फूल पर कौन आता है, फूल मधुमक्खी आता है। हाँ। तो मधुमक्खी फिर फूल से ऐसा क्या ले जाता है जो जिससे मीठा मीठा मधु बनाता है। वो हनी उसमें होता है। तो हाँ। हनी क्या है, स्वीटनेस है ना उसमें, हाँ, वो स्वीट रहता है ना, वही है। ऑलरेडी प्रकृति माँ ने उसमें ऑलरेडी स्वीटनेस डाली हुई है, सो हाँ, वी हाँ। डोंट नीड टू ऐड आवर आर्टिफिशियल जैगरी, राइट। प्रकृति में नेचर मेड इट एज अ होल, उसमें ऑलरेडी स्वीटनेस है फूलों में, इसलिए हम आई थॉट दैट वी शुड नॉट ऐड एनीथिंग, वी शुड कीप इट नेचुरल ओनली, इसलिए सिर्फ मैंने उसको पानी डाला और उसको बनाया एंड इट वाज वंडरफुल। जैसे मैंने एक्सपीरियंस मैंने शेयर, मुझे दिक्कत थी, पेट की कुछ इश्यूज थे, उससे वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो गए, काफी मुझे पेन रहता था उसमें, बट नाउ इट इज कम्प्लीटली हील्ड। पारिजात वाला मैंने पिया था और मैंने वो एक दो लोगों को दिया भी था एंड इवन उनके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो माय हस्बैंड इज एन नेचुरोपैथ, मेरे हस्बैंड का कुछ पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, वो डायग्नोज करते हैं उनके लिए क्या सूटेबल होगा, अकॉर्डिंग टू द डायग्नोज वो उसकी कितनी मात्रा होगी, व्हाट विल बी द क्वांटिटी, ही गाइड्स और वो उनके गाइडेंस में वो देते हैं। सो इट्स अ वेरी हीलिंग रिजल्ट्स आर देयर फॉर दिस एंजाइम्स। यस, Thank you so much, ma'am. माय And प्लेजर। one more thing, like I have made already bioenzyme. So ओके, अगली बार फिर से बनाऊंगी तो उसी का थोड़ा बहुत इसमें डालूंगी तो जल्दी हो जाएगा ना, वो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। यस यस, 1 महीने में हो जाएगा, है ना? नॉट एक बट स्पीड अप कर देता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है हाँ। कि ऑलरेडी उसको मिल गया, एक स्ट्रक्चर मिल गया तो वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। हम्म। और लेकिन आपके बायो एंजाइम रेडी होने का एक ही इंडिकेशन है दैट सारे पील्स नीचे सेटल डाउन होंगे एंड ऊपर एक क्लियर एंजाइम की एक लेयर होगी, क्लियर पानी की तरह एक गोल्डन ऊपर दिखेगा, मतलब दैट इज एन इंडिकेशन दैट योर एंजाइम इज क्लियर रेडी, राइट। सो वो मैम यस यस, एक और क्वेश्चन है कि हेयर ग्रोथ के लिए कौन सा बायोएंजाइम यूज होता है? हेयर ग्रोथ के लिए मैं पूरी क्लास लूंगी तो भी कम पड़ेगी। हेयर एक लंबा टॉपिक है, यू कैन सी मेरे बाल बहुत लंबे, में ये भी मेरी वीडियो है और मैं जहाँ जाती हूँ मुझे सवाल आते हैं व्हाट यू डू फॉर योर हेयर। सो इसके लिए मैं शॉर्ट में देना बहुत मुश्किल है, इसका मैं डिटेल सेशन में चाहेंगे तो मैं लूंगी इस पे डिटेल सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लव योर हेयर, आई ऑलवेज टॉक टू माई हेयर, आई लव माई हेयर, मैं तारीफ करती हूँ, दैट्स व्हाई माय हेयर आर ऑलवेज शाइनिंग और वो जादुई जैसे लगते हैं और लोग मुझे पूछते हैं, बिकॉज ऑफ दिस आई स्टार्टेड माय बिजनेस, तो आई यूज अ पर्टिकुलर हिना और उसका मैंने एक नेचुरल ज्वेल्स के अंदर मैंने एक ब्रांड शुरू किया है, वहां मैं ओपन फेस पे लगाने वाला एंड हेयर हेना, these two products currently we are selling out। और आपको बिलीव नहीं होगा, वी डोंट यूज एनी सोप, हम सिर्फ पानी से नहाते हैं एंड यू कैन सी व्हाट वी लुक नाउ। सो तो ये ज्यादा ये कमाल है प्रकृति का, आप जुड़िए तो ये कमाल आप पे भी होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मैम। my आप pleasure। आप बहुत सुंदर भी हो, बहुत अच्छे से बोलते हो, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, आप बहुत थैंक अच्छे से समझाते हो। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सपना जी फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप चाहेंगे तो हम दोबारा एक सेशन भारती रखेंगे इनके लिए, आप पूछ लीजिएगा किस विषय पर चाहते हैं तो हम जरूर दोबारा मिलेंगे और एक नए सेशन के साथ। तो आज के लिए जुड़ने के लिए सबका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। यस, माय प्लेजर, यस। कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज किए हुए हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Yes, yes. Thank you so much. Yes.
यस पाती जी, हम रैप अप करेंगे। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच सभी का, दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।